फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, कल आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पेपर है, उसके रिगार्डिंग सिंपल लिफ्टिंग मशीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंगल परचेज स्क्रैप बेंच। इससे आपके लॉ ऑफ मशीन की भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, साथ में वेलोसिटी रेशियो किस तरीके से निकालते हैं हम सिंगल परचेज स्क्रैप बेंच का, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि ये सिंगल परचेज स्क्रैप बेंच has number of teeth on pinion 20 and number of teeth on spur gear is 120 and length of the lever is 80 centimeter and diameter of load drum is 30 centimeter. If 80 Newton effort is required to lift a load of 2000 Newton and an effort of 160 Newton is required to lift a load of 4200 Newton, find the law of machine and find the efficiency in any one case. देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि एक सिंगल परचेज स्क्रैप बेंच है, उसके जो पिनियन पे नंबर ऑफ टीथ मतलब दांतों की संख्या कितनी है 20 है, और जो स्पर गियर है उस पे दांतों की संख्या कितनी है हमारी 120 है। जबकि जो हत्ती की लंबाई है वो हमें कितनी दी गई है 80 सेंटीमीटर दी गई है, और जो ड्रम का व्यास है वो कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर दिया। साथ में हमें एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि यदि 80 न्यूटन का हम आयास लगाते हैं तो उसके द्वारा हम 2000 न्यूटन का लोड उठा सकते हैं, और यदि 160 न्यूटन का लोड लगाते हैं सिंगल परचेज स्क्रैप बेंच में तो उससे हम क्या करते थे 4200 न्यूटन का लोड उठाया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या निकालना है, मशीन का नियम ज्ञात करना है, साथ में हमें क्या करना है, दक्षता ज्ञात करनी है किसी भी एक केस में। दक्षता का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, वो होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए पड़ेगा, इधर से वेलोसिटी रेशियो। सिंगल परचेज स्क्रैप बेंच का वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला याद रखना है हमेशा। देखिए क्या होता है वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला, इसका वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू, देखिए अब हमें दिया क्या गया है कि नंबर ऑफ टीथ ऑन स्पर गियर, इसको हम T1 से शो करेंगे, कितना होगा 120। जहां दांतों की संख्या ज्यादा है उसको T1 मानेंगे, जहां दांतों की संख्या कम है उसको T2 मानते हैं। ठीक है, T2 बराबर 20 दिया गया है। लेंथ ऑफ लीवर हमें कितनी दी गई है 80 सेंटीमीटर दिया गया है, जबकि डायमीटर ऑफ लोड ड्रम हमें कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर दिया गया। तो हम इधर से वेलोसिटी रेशियो का फॉर्म लगाते हैं। वेलोसिटी रेशियो फॉर सिंगल परचेज स्क्रैप बेंच के लिए फॉर्मूला होता है हमारा क्या, L/R इंटू T1 अपॉन T2, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यदि इसमें डबल परचेज स्क्रैप बेंच आएगा तो इस केस में स्पर गियर में हमारे 2 गियर लगे होंगे, तो इसमें 2 बार दिया गया होगा 120 या 60 दिया रह सकता है। ऐसे ही जो नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन है वहां पे भी 2 दिए रहेंगे तो 20 और 50 दिया रह सकता है। ठीक है, तो हमें L/R T1 T3 अपॉन T2 T4 करना है। ठीक है, अब इधर पे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारी लेंथ ऑफ लीवर कितनी है 80 है, तो 80 रख देंगे अपॉन R कितना हमारा, देखो ये दिया गया है डायमीटर ऑफ द ड्रम D, रेडियस कितनी होगी इसकी आधी, 30/2 कितना होगा 15 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे कितनी लेंगे 15 रखेंगे, इंटू T1 कितना हमारा 120 है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे 120 अपॉन T2 कितना हमारा 20 है तो 20। ठीक है, इसके बाद इसको काट देते हैं तो 15 8 टाइम्स होता है 120। ठीक है, इसको काट लेते हैं 2 जा, इसको काट लेते हैं 5 बराबर कितना आ गया हमारा 32, मतलब वेलोसिटी रेशियो हमारी कितनी आ गई 32 आ चुकी है। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो हमारी कितनी आ गई 32। अब हमें निकालना है, सबसे पहले हम देखेंगे हमें लॉ ऑफ मशीन निकालना है, तो हम लॉ ऑफ मशीन निकाल लेते हैं। लॉ ऑफ मशीन निकालने का सिंपल सा लॉ ऑफ मशीन हमारी क्या होती है P इक्वल टू, अभी ये जो वेलोसिटी रेशियो निकाली इसको हम रख लेते हैं, इसको हम कब यूज करेंगे जब हम एफिशिएंसी निकालेंगे कोई भी एक केस की। यहाँ से हम क्या करेंगे W/P करके इधर मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे, फिर एफिशिएंसी इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो निकाल लेंगे तो हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी। उसके पहले हम लॉ ऑफ मशीन निकाल लेते हैं, जो दिया गया है P इक्वल टू क्या होता है MW प्लस C। अब 2 कंडीशन दी गई तो पहली कंडीशन रख लेते हैं, यहाँ पे कितना है P इक्वल टू 80, जब 80 रखेंगे तो 80 इक्वल टू M। लॉ ऑफ मशीन में हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है इस M और C की, उसके लिए हमें 2 कंडीशन दी गई रहती है, उसको सॉल्व करके हम M और C की वैल्यू लगाते हैं। तो वही कंडीशन में रख रहे हैं, P बराबर है 80, W बराबर हमारा कितना है इस केस में 2000 MW और प्लस C। ठीक है, दूसरी कंडीशन रख देते कितना आएगा 160 इक्वल टू M इंटू हमें कितना दिया गया ये 4200, तो ये रखेंगे प्लस आ जाएगा C। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। हम दूसरी वाली इक्वेशन से पहली वाली इक्वेशन को माइनस कर देते हैं,
तो सेकेंड करेंगे -1। 160 में से 80 जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 80 आएगा, 80 आएगा। 4200 में से 2000 जाएगा तो कितना आएगा हमारा 2200 आएगा यहाँ पे 2200 m। और सी में से सी जाएगा तो कितना आएगा जी। मतलब यहाँ से हमारी m की वैल्यू कितनी आ गई 80/2200। यहाँ से बिंदी कट जाएगी, इसका तो 4 दूनी 8 और 4 5 20 और 24 5। तो हमारा m कितना आ गया 2/55 आ गया। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए जो m की वैल्यू है 2/55, हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो आएगा 80 इक्वल टू m की जगह रख दो 2/55, ठीक है, प्लस 2/55 इंटू 2000 भी है, तो इंटू इधर हम क्या करेंगे 2000 प्लस क्या करेंगे c करेंगे। ठीक है, इसको हम काट देते हैं तो 511 और 400। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 80 इक्वल टू हमारा कितना जाएगा 800/11 प्लस c। ठीक है, यहाँ से हमारी c की वैल्यू कितनी आएगी 80 माइनस, इधर से हम c की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से देखो c की वैल्यू निकालेंगे तो c की वैल्यू आएगी 80 माइनस 800/11। ठीक है, रफली निकाल लेते हैं इसको। c इक्वल टू 80 माइनस, इधर से जाएगी तो 1170 बचेगी 3, तो 11 दूनी 22। ठीक है, रफली हमारी c की वैल्यू कितनी आ गई 8। c की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 8, जबकि m की वैल्यू हमारी है 2/55। तो लॉ ऑफ मशीन हमारा क्या हो जाएगा p इक्वल टू m की जगह m की वैल्यू रख लेते हैं, फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, दशमलव में भी रख सकते हैं, दोनों में रख सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2/55 mw प्लस 8 आई अपनी वैल्यू कैलसी से आप सॉल्व करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो ये हमारा क्या आएगा लॉ ऑफ मशीन आ गया। लॉ ऑफ मशीन निकालने के लिए हमें क्या रहता है कि दो कंडीशन दी रहती है P1 W1 P2 W2 P इक्वल टू MW प्लस C। यही होता है हमारा मशीन का नियम। इसमें हमने क्या करी, कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट करा है। सबसे पहले हमने ये वाली पहली कंडीशन पुट की है, फिर दूसरी वाली कंडीशन पुट की, दोनों को सॉल्व करके m और c की वैल्यू निकाली, इसको वापस से हमने क्या किया इस इक्वेशन में रख दिया है। तो ये हमारा आंसर हो गया लॉ ऑफ मशीन का। ठीक है, अब इसका जो दूसरा वाला केस है कि एफिशिएंसी इन एनी वन केस, हम दोनों केस में निकाल लेते हैं एफिशिएंसी। देखो दोनों केस में पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए मैकेनिकल एडवांटेज निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसकी मैकेनिकल एडवांटेज के लिए। देखो सबसे पहले मैकेनिकल एडवांटेज पहले केस में हमारी कितनी आएगी W/P, तो क्या आएगा 2000। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है हमारा W/P, लोड अपॉन एफर्ट होता है मैकेनिकल एडवांटेज। तो हमने क्या लिखा 2000 P हमारा कितना 80, तो हम 80 रख लेते हैं। 80 रखेंगे तो यार 200, 8 2 16, 4 बचा 8 5 40, 40। ठीक है, तो इधर से मैकेनिकल एडवांटेज हमारी कितनी आ गई 25 आ गई। अब हमें इसकी निकालनी एफिशिएंसी, पहले वाली की इसकी निकालनी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। तो यहाँ से देखो मैकेनिकल एडवांटेज तो हमारी 25 है, अपॉन वेलोसिटी रेशियो हमारा निकाला था 32 आई थी, इनटू हम क्या कर देंगे इस पे 100। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या जा रहा है इसकी एफिशिएंसी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, को 4 8 32 इधर 25। ठीक है, 25 यहाँ से काट लेते हैं इसको, रफली इसको 25 625/8। ठीक है, अब 625/8 आया इसका। ठीक है, 625/8 इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आएगा 8 7 56 6 8, मतलब रफली हमारी कितनी जाएगी एफिशिएंसी कितनी जाएगी 78%। यदि हम पहला केस करें मतलब क्या एनी वन केस में निकाल लिए, तो हमने इधर से मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लिया W/P करके। जो मैकेनिकल एडवांटेज आया इसको यहाँ पे रखा वेलोसिटी रेशियो का 1/2 में इंटू 100। तो यहाँ से हमारी इफिशियंसी आ गया पहले केस में। और ये दूसरे केस में निकालने तो हम क्या करेंगे, इसी को रखेंगे W/P2, तो हमारी मैकेनिकल एडवांटेज सेकंड केस में आ जाएगी। फिर इसी को हम E2 इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ वेलोसिटी रेशियो फिक्स रहेगी 32। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो तो फिक्स रहेगी सिंगल परचेस स्क्रैप बेंच की, है ना। लोड को हम घटा बढ़ा सकते हैं, तो वेलोसिटी रेशियो सेम रहती है, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज अलग अलग रहेगी दोनों केस में। दोनों केस में अलग अलग, किसी भी एक केस में निकाल ली थी, तो हमने एक केस में निकाले पहले केस में, आप दूसरे केस में भी सेम तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंगल परचेस स्क्रैप बेंच का। सिंपल लिफ्टिंग मशीन में लॉ ऑफ मशीन के ऊपर क्वेश्चन आता ही है,
इसको अपन P इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी इसको सॉल्व करना सीख लें कि इसके लिए दो कंडीशन दी गई रहेंगी, दोनों कंडीशन को सॉल्व करके हमें एम और सी जो कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी रहती है वही हमारा लॉ ऑफ मशीन होता है। उसके बाद इफिशियंसी निकालने के लिए हमारा क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो इनटू 100, ये हमारी क्या रहता है इफिशियंसी का फॉर्मूला रहता है, इसको भी याद रखना है। साथ में जो वेलोसिटी रेशियो है ये डिफरेंट मशीन्स के लिए डिफरेंट होती है। एक तो आपको पहले से वेलोसिटी रेशियो दी गई रहेगी, यदि नहीं दी गई रहेगी तो फिर वेलोसिटी रेशियो का हमें डिफरेंट जो मशीन है, जैसे हमारी डिफरेंट मशीन है डिफरेंशियल व्हील एक्सेल, सिंपल व्हील एंड एक्सेल, सिंगल परचेस स्क्रैप बेंच, ऐसे अगर इसके ऊपर डबल परचेस स्क्रैप बेंच का आएगा तो हम क्या करेंगे एल बाई आर T1 T3 अपॉन T2 T4, इसका फॉर्मूला आगे वेलोसिटी रेशियो निकाल लेंगे, तो वेलोसिटी रेशियो फिक्स रहता है, एफिशिएंसी पूछेगा तो एफिशिएंसी निकाल लेंगे आराम से। तो ये सिंगल परचेज स्क्रैप बेंच और डबल परचेज स्क्रैप बेंच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए डबल परचेज स्क्रैप बेंच की वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है एल बाई आर T1 T3 T1 इंटू T3 अपॉन T2 इंटू T4, ठीक है, T1 T3 इंटू अपॉन T2 इंटू T4। T1 T3 क्या रहेगी हमारी नंबर ऑफ टीथ इस पर गियर, उस समय जब हम डबल परचेस करेंगे तो दो दो गियर का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ इस पर गियर दो बार दिया जाएगा, 120, 70 दिया रह सकता है, ऐसे T2 में दिया रहेगा 20, 50 कुछ भी दिया रह सकता है। तो हमें कुल मिला के ये वाला फॉर्म लगा के हमें क्या निकालना है वेलोसिटी रेशियो निकालना है। बाकी सारे फॉर्मूले सेम ही रहते हैं पूरे सिंपल इलेक्ट्रिक मशीन में। बाकी और भी वीडियो डले हुए हैं, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, मैक्सिमम एफिशिएंसी, और भी मैकेनिक्स के बहुत सारे वीडियो चैनल पर डले हुए, सारे को देख के जाएं, और जो इम्पोर्टेंट मैकेनिक्स की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी डले हुए वो भी देख के जाएं, ठीक है। बाकी इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो प्लेलिस्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की वो उसको भी शेयर कर दें। मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।